नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आपने सिविल सर्विसेज मेंस 2020 का पहले पेपर का क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिया होगा, जिसके पांचों पार्ट्स मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पर अपलोड किए थे। और जैसा मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया था क्योंकि उसमें कई जगह एक्सप्लेनेशन देना था आपको, और ये भी बताना था कि कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट कैसे आया है, और ये भी ध्यान में रखना था कि आपके क्वेश्चंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय क्या क्या हो सकते थे। तो इन सब चीज़ों को प्रिमोनिशन करते हुए वो पेपर मैंने सॉल्व किया था। अब आज हम पेपर वन का 2020 का जो पेपर वन है इसका क्वेश्चन टू सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें तीन पार्ट्स हैं, तो इसको शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और दूसरा जो चैनल है जो स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज मैथमेटिक्स के लिए है, जिसका नाम है यस 400 प्लस पक्का, इस यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर, अन अकेडमी एजुकेटर, MPPSC और व्यापम कैटेगरी में, जहाँ पर मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और सिविल सर्विसेज के लिए, मेंस के लिए ये मैथमेटिक्स का ये कारोबार, ये कारवां शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। इज रादर सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर का। तो बेसिकली वी हैव हियर I equal to 0 to 1 tan inverse 1 minus 1 upon x dx। इमीडिएटली हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज 0 to a fx dx equal to 0 to a fa minus x dx। ओके, अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले तो 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स dx, और अब मैं इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ओके, तो I बराबर 0 to 1 tan इनवर्स x की जगह ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx। सो I बराबर 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ओके, अब ऑब्वियसली ये जो हमारे पास आया है ये एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल है। वेरी क्लियर, सॉरी यहाँ एक्स लगा रहा है। ओके, दिस एक्स, और ये माइनस इसको एक्स माइनस 1 बनाता है। ओके, तो ये एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर आपको, अब मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूँ, यानी कि मैं करने जा रहा हूँ 2i इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स dx, यानी ये वाला, प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन x माइनस 1 dx। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी ये है कि tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन p is equal to pi by 2 if p is greater than 0, and it is equal to minus pi by 2 if p is less than 0। अब यहाँ पर हमको जो इंटरवल दिया गया है ऑब्वियसली 0 to 1 दिया गया है, जो हमको जो 0 to 1 सॉरी, ये हमको इंटरवल दिया गया है। ओके, अब इस इंटरवल में ऑब्वियसली x माइनस 1 जो है वो हर हालत में 0 से छोटा होगा, अर्थात हमारा जो वैल्यू जो आ रही थी x अपॉन एक्स माइनस 1 में, यानी ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, मीन्स हमारे लिए p नेगेटिव हो गया। अर्थात हमारे लिए अब ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो 2i की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस पाई बाई 2। ओके, वेरी क्लियर, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमारे पास ये था, अगर आपको ध्यान दो, सॉरी 1 2i डी एक्स बराबर, सॉरी प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन, ये था हमारे पास। अब चूंकि x माइनस 1 नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब p नेगेटिव हो गया है, तो हमारे लिए अब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आंसर।
तो ये 15 मार्क्स में बहुत सरल क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so dear students, it is the second part of the second question of 2020 Civil Services Mains Paper Mathematics। क्वेश्चन मैट्रिसेस का है। क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत सरल है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों को समझना है। आपको निश्चित रूप से आता है पहले से। मैं थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालूंगा उसमें इनपुट्स। तो यूनिट कॉलम वेक्टर और दूसरा ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। तो यूनिट कॉलम वेक्टर की पहले बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूँ। ये एक यूनिट कॉलम वेक्टर है, ओके। और ऑब्वियसली इसमें n रोज हैं और ऑब्वियसली 1 कॉलम है, तो ऑब्वियसली ये यूनिट कॉलम वेक्टर है, ओके। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात होती है ट्रेस की। तो ट्रेस एक ऐसा शब्द है जो एब्सोल्युटली एंड स्पेसिफिकली सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल होता है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस में उसके डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स हैं उन सबका सम ट्रेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स ए निकालना चाह रहा हूँ जहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो इसका जो ट्रेस हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो ट्रेस हुआ वो हुआ 1 + 5 + 9 9 5 14 और 1 15। तो पॉइंट इज क्लियर, ट्रेस इज क्लियर। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ऑर्डर m/n, एक दूसरी मैट्रिक्स है n/n, ओके। अब हमको ट्रेस ए बी निकालना है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना चाहिए कि ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर एग्जांपल 3/2 की आप एक मैट्रिक्स ले लें, 3 रोज 1 2 3 4 5 6, है ना। और एक बी मैट्रिक्स ले लें जो 2/3 ऑर्डर की हो। तो फॉर एग्जांपल 7 8 9 1 5 6 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ऑब्वियसली अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि जब मैं ए और बी की बात करूँगा प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी बी ए ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये जो ए बी मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली m/m होगी, और जो मैट्रिक्स बी ए होगी m/n, और जो बी ए मैट्रिक्स होगी वो n/n होगी। पॉइंट इज क्लियर। अब इन दोनों के ट्रेसेस ए बी के और बी ए के बराबर होंगे। तो मैंने आपको इसीलिए सलाह दी है क्योंकि हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गणित में, ख़ासतौर से ऐसी चीज़ों में। तो इसको अगर आप खुद एक बार ए बी की और बी ए की गुणा करके अगर आप निकालेंगे और उनके डायगोनल्स का सम करेंगे, तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी ए, ओके। तो अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा मूल प्रश्न ये है कि हमको एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब डिक्लेयर होती है, तब इस्टेब्लिश होती है जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्वयं के बराबर होता है, ठीक। तो हमको ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई माइनस 2u ut का ट्रांसपोज, ओके। सो दिस इज आई टी माइनस 2, ये वाला 2 ut का ट्रांसपोज, ओके। सो दिस इज आई टी माइनस 2 ut का ट्रांसपोज u का ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्वियसली अगेन यूनिट मैट्रिक्स माइनस 2, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज यानी कि सेम मैट्रिक्स ut, so obviously it is equal to a, means it is established that a is symmetric. दूसरा a is orthogonal, तो orthogonal के लिए जरूरी है कि a और उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अब चूंकि हम ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि a बराबर at, तो वर्चुअली हमको a और a का प्रोडक्ट i के बराबर प्रूफ करना है। पॉइंट इज क्लियर।
अब इसमें ये हुआ i माइनस टू यू यू टी और इसका प्रोडक्ट हुआ इसी के साथ, ओके, एंड इट इज ऑब्वियसली i और i का प्रोडक्ट माइनस टू आई यू यू टी, देन टू यू टी आई एंड माइनस माइनस प्लस फोर यू यू टी यू यू टी, ओके। अब ऑब्वियसली i और i चूंकि i यूनिट मैट्रिक्स है, इट इज i, इट इज चूंकि i से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो रहा है मतलब, तो ऑब्वियसली इट इज टू यू यू टी और इट इज ऑल्सो टू यू यू टी, तो बेसिकली इट इज फोर यू यू टी। यहाँ पर मैंने फोर यू को अलग किया और यू को क्लब किया यू टी, ओके। अब यहाँ हमको एक चीज़ समझनी है, यहाँ हमको एक चीज़ समझनी है, और वो क्या समझनी है, हमको पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। और जब मैं यू की वैल्यू निकालूंगा तो यू हमको क्या दिया गया है, यूनिट कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट कॉलम वेक्टर है ना, ओके। तो ऑब्वियसली ये जो यू है हमारे पास, ये है 1 0 0 0, और जो इसका जो ट्रांसपोज हुआ, ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो हमको ये दिया गया, इसका ट्रांसपोज हुआ 1 0 0 0 0। तो इट इज दिस वेक्टर या दिस मैट्रिक्स इज ऑब्वियसली 1 गुणा n, एंड दिस मैट्रिक्स इज n गुणा 1, तो हमको 1 बाई 1 मैट्रिक्स मिलेगी इन दोनों के प्रोडक्ट की। दिस इज यू टी एंड दिस इज यू, ऑब्वियसली सिर्फ 1। माइंड इज क्लियर, एंड ऑब्वियसली इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं फिर से वापस यहीं आता हूँ, तो ये दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे पास अब ऑब्वियसली एक आखिरी लाइन इसमें हमको लिखनी है, i माइनस फोर यू यू टी प्लस फोर यू यू टी, ओके, ये वाला। तो इन दोनों से ये कैंसिल हुआ और ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ऑब्वियसली क्लियरली जो मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल है। अब हमको इसका जो तीसरा पार्ट करना है वो है कि ट्रेस ए बराबर n माइनस टू, यानी कि हमको निकालना है ट्रेस ए ट्रेस i minus 2u ut, okay, so this is equal to trace I minus 2 trace u ut, okay। अब ये जो u ut है, ये मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, इस जगह यहाँ बताया था मैंने आपको कि बल्कि इससे पहले बताया था, यहाँ बताया था मैंने आपको कि ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी ए, है ना, इसका हमको काम आ गया। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे सामने निकला हुआ है, ये है ट्रेस यू टी यू, है ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, इसका मतलब ये है कि ट्रेस यू यू टी बराबर ट्रेस यू टी यू, पॉइंट इज क्लियर। लेकिन इसका जो ट्रेस है ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिर्फ ये मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस 1 है, इसलिए इसका ट्रेस भी 1 हुआ। अर्थात ये जो वाली जो वैल्यू हुई, ये वाली जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई ऑब्वियसली 1, ठीक है। और ये वैल्यू हुई n, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये इस तरह से लिखी जाएगी, है ना, और इसका जो डायगोनल है 1 है, तो ऑब्वियसली इट इज n माइनस 2 प्रूफ, ओके। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर u हमको ये दिया गया है और हमको निकालना है a की वैल्यू, तो a बराबर i माइनस 2 और इसका जो ट्रांसपोज हुआ वो हुआ 1/3 2/3 2/3,
ओके, नाउ दिस इज 3 गुणा 1 एंड दिस इज 1 गुणा 3, तो हमको रिजल्टेंट जो मिलना है परिणाम वो हमको 3/3 मैट्रिक्स मिलना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए बराबर 2/9, 4/9 और फिर इससे इस रो को, तो ऑब्वियसली 2/9, 4/9 और 4/9, ठीक है। और दिस इज ऑब्वियसली आई। तो ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/9, 4/9, 4/9, 4/9, 8/9, 8/9, 4/9, 8/9, 8/9, और इसका आंसर आया 7/9, -4/9, -4/9, -4/9, 1/9, -8/9, -4/9, -8/9, ये 1 है सर, और ये 1/9। ओके, दैट्स ऑल। आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें ट्रेस का आइडिया और इसका मान कैसे निकालते हैं ये आपको जरूर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। अब इसमें इक्वेशन निकालनी है सिलेंडर की जिसके जनरेटर्स पैरेलल हैं इस लाइन के और जिसका गाइडिंग कर्व ये कंपैरेटिवली ये भी एक सरल सवाल है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगी x माइनस अल्फा अपॉन 1 बराबर y माइनस बीटा अपॉन -2 बराबर z माइनस गामा अपॉन 3, जहां पर इसके पैरेलल लाइन पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होती है। ओके, अब ये दिया हुआ है कि गाइडिंग कर्व इस कर्व का ये है और ऑब्वियसली इस प्लेन पर है, तो हमें z बराबर 2 प्लेस करना है, और जैसे ही मैं z बराबर 2 प्लेस करूंगा मेरे पास हो जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन 1 बराबर y माइनस बीटा अपॉन -2 बराबर 2 माइनस गामा अपॉन 3, और नाउ वी हैव x इक्वल टू 2 माइनस गामा अपॉन 3 प्लस अल्फा, और y बराबर है हमारे सामने -2 2 माइनस गामा अपॉन 3 प्लस बीटा। ओके, और ये दोनों पॉइंट्स इस कर्व पे लाई करते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा पहले एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 माइनस गामा प्लस 3 अल्फा अपॉन 3 एक्स बराबर, और सिमिलरली वाई बराबर -4 प्लस 2 गामा और प्लस 3 बीटा अपॉन 3। ओके, और अब हमें इस इक्वेशन में प्लेस करना है, यानी हमको करना है 2 माइनस गामा प्लस 3 अल्फा अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 2 गामा प्लस 3 बीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। करते हैं तो बार बार इसको वापस लेना पड़ेगा, तो 4 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 गामा माइनस 6 गामा अल्फा प्लस 12 अल्फा अपॉन 9, 9 को वजह 36 कर दूंगा, ठीक है, और प्लस 4 चौक 16
प्लस 4 गामा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर बीटा, ओके। और माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 गामा प्लस 2 दूनी 4 दिया 12 गामा बीटा माइनस 2 दिया 6 चौक 24 बीटा इक्वल टू इसका और इसका 9 स्क्वायर एलसीएम तो 9 चौक 36, ठीक है, ओके। तो ये टोटल हुआ 16 और 4 20, 4 और 1 5 गामा स्क्वायर। एक मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो एग्ज़ाम में आप अपने पास एक पेंसिल रखें। तो जैसे मैं करता हूं तो मैं तो आप अपने पास एक पेंसिल रखें और उससे इसको अंडरलाइन करते जाएं जो जो फिगर आपने उठा ली, तो इससे आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर 16 और 4 20 और माइनस 6 गामा अल्फा प्लस 12 गामा बीटा प्लस 12 अल्फा माइनस 24 बीटा इक्वल टू 36, ओके। सो this becomes 9 alpha square 9 beta square plus 5 gamma square 12 gamma beta minus 6 gamma alpha plus 12 alpha माइनस 24 बीटा माइनस 20 गामा इक्वल टू 16, ओके। और इसका जो लोकस हुआ वो हुआ 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 6 zx ओके। तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, और चूंकि 15 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।